subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Because of protest हमारे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइन अप है, लेकिन अभी हम रिलीज नहीं कर रहे थे। तो हमारे कुछ कोलीग्स हैं या को सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं, यहाँ पे मेरे को रैंडम मैसेज आने लगे कि आप ये गाना क्यों नहीं रिलीज करते। एक स्टेटमेंट रहा है कि जैसे क्लास में 60 बच्चे हैं और उसमें से अगर 55 उस चीज को अग्री कर रहे हैं कि मैम मुझे बात समझ में आ रही है, अगर रेस्ट 5 को नहीं आ रही तो हम उनको क्लास से बाहर नहीं निकाल देते या हम इग्नोर नहीं करते। इंडिया में शूट करने का प्रेशर रहता है, यहाँ पे टीम्स होती हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट रहता है कैमरास के लिए, इसीलिए लाइट्स यूज होती हैं। वहाँ पे इतना नहीं जरूरत पड़ती, कुछ डिफरेंस होता है एयर की वजह से। हॉस्पिटल में तो इतना पता नहीं चल रहा था बिकॉज मैं ऑक्सीजन पे थी 1 वीक, काफी स्वेट लेवल का हो गया था, मेरी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है। लेकिन आफ्टरवर्ड्स जो इफेक्ट रहे हैं सुरमा बोले के शूट पे भी, उसके बाद भी मैं दिन में 10-10 कप कॉफी पीती थी बिकॉज मेरी नेक प्रॉपर सर्वाइकल बैक इशू, थक जाना, नींद आ जाना 9 बजे ही, थैंक्स टू बिग बॉस की बिग बॉस से जो लोग वायरल हुए थे या जिनको फेम मिला था वो लोगों को काम मिल रहा था। तो ये एक तरह से भगवान का इशारा ही था कि लास्ट मोमेंट पे बिग बॉस से हम बाहर आए, लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमारे उस फेम ने हमें हेल्प किया, हमारी अर्निंग नहीं रुकी उसमें। So guys, हमारे साथ है हिमांशी खुराना और आज हम बात करेंगे इनकी म्यूजिक वीडियो के बारे में, सुरमा बोले। तो सबसे पहले तो टेल मी अबाउट द सॉन्ग एंड अबाउट द ट्रेंड जो आजकल चल रहा है म्यूजिक वीडियो का। व्हाट इज योर टेक? सुरमा बोले काफी टाइम से मैंने लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले डब किया था, लेकिन तब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो गए थे कि पता नहीं ग्राउंड लेवल पे जाके प्रमोट कर पाएंगे या कब मार्केट ओपन होगा या कैसा रिस्पॉन्स आएगा। तो वीडियो शूट करने के लिए हमारे पास ज्यादा प्लेसेस थी नहीं क्योंकि हमें बाहर जाके शूट करना था। सो जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ तो मुझे कोविड हो गया। कोविड के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन रेस्ट करने के बाद फिर मैं ये अप्लाई करके ये मैं शूट करके आई। बट अभी जैसे म्यूजिक वीडियोस के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट 1 साल से जो मूवी प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रॉपर स्टक हुए हैं, तो इसीलिए ज्यादा म्यूजिक वीडियोस जो हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं एज अ एंटरटेनमेंट ना के जरिए। सो यस, that's all. And talking about your look is very different and people, you know, they're loving। आपने जब पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे तब भी काफी अच्छे रिव्यूज आए थे। So tell me about that। और आपके कितने पर्सनल इनपुट्स थे इस पूरे लुक में? सारे इनपुट से मेरे थे पर्सनल क्योंकि जैसे जितने भी लुक्स होते हैं इसमें जो भी है, जैसे वो डेजर्ट वाला लुक है वो डायरेक्टर ने लास्ट मोमेंट पे हमें बताया कि कुछ फ्रिंजी चाहिए, कुछ ऐसे चटक मटक वाला प्रॉपर जो डेजर्ट के साथ मिलता जुलता कलर हो। तो मैं दुबई जब फ्लाई किया था तो उससे 1 दिन पहले मैं शॉपिंग करने गई थी दुबई मॉल, तो वहाँ का एक लोकल मार्केट था, वहाँ पे मैंने ये ड्रेसेस देखे थे पहले डांसर्स के प्रॉपर जो स्टॉल्स होते हैं। तो मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया कि यस, मैंने कल शाम को वहाँ पे एक ड्रेस देखी थी, तो मैं फिर से रात को भागी 1 घंटे के अंदर अंदर और वहां से वो ड्रेस उठा के लेके आई और फिर रास्ते में वो एक्सेसरीज लिए। तो यस, ड्रेसेस का काफी प्रेशर था हर जगह पे। और जो पोस्टर लुक था वो मैंने लास्ट ईयर अर्मीनिया से ज्वेलरी बाय की थी, वो वहाँ की ब्राइडल ज्वेलरी है। Okay। तो मैं कलेक्ट करती रहती हूँ, मेरी कलेक्शन में रहती हैं अलग अलग चीजें ताकि कई टाइम पे काम आए। And Himanshi, you know, you have sung this song and you are featured in this song। तो उसका एक अलग प्रेशर रहता है। कितना प्रेशर था और कितनी नर्वसनेस थी जब आज सॉन्ग रिलीज हुआ? एज सच ऐसे कोई नर्वसनेस नहीं थी, इट्स जस्ट बिकॉज ये होता है कि लोगों को पसंद आ जाए। बट ये मैं अपने लिए करती हूँ। समवेयर क्या होता है जब आप किसी और के गाने में कास्ट करते हो तो वो आपको लुक्स अपने गाने के अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में वो चीजें रह जाती कि यार मुझे ऐसे स्टाइल होना है, मुझे ऐसी लुक्स की, बिकॉज ऑफ माई ग्रीन आईज और बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि मेरे पे ये लुक भी अच्छी लग सकती है, तो वो मैं अपने गानों के थ्रू भी पूरा करती हूँ। और थोड़ा यस प्रेशर रहता है कि लुक्स के ऊपर ज्यादा कि लोगों कुछ डिफरेंट देखें। ओके, ये दुबई में शूट हुआ है तो कितना आपने एंजॉय किया द शूटिंग एंड द BTS बिहाइंड द सीन्स, इफ आई आस्क यू?
शूट तो इतना हेक्टिक नहीं था बिकॉज जो इंडिया में शूट करने का प्रेशर रहता है, यहाँ पे टीम्स होती हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट रहता है कैमरास के लिए, इसीलिए लाइट्स यूज होती हैं। वहां पे इतना नहीं जरूरत पड़ती, कुछ कुछ डिफरेंस होता है एयर की वजह से। तो वहां पे तो पूरा फन में ही निकला हमारा शूट। पहले तो मैं 2 दिन पहले फ्लाई किया, क्वारंटीन हुए होटल में, उसके बाद शॉपिंग, शूट के बाद भी शॉपिंग। तो मेरे लिए तो ज्यादा ट्रिप जैसा था कि मैं कपड़े खरीद रही हूँ, अबाया खरीद रही हूँ, तो अलग अलग तरह के वहाँ की ट्रेडिशनल चीजें खरीद रही हूँ, परफ्यूम्स बहुत सारे। What kind of reviews you getting from the song, from the industry, from your friends and everyone, from your family? एक्चुअली ये सॉन्ग ऐसा है कि मैं आराम से बैठी हुई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट हमारे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइन अप है, लेकिन अभी हम रिलीज नहीं कर रहे थे। तो हमारे कुछ कोलीग्स हैं या को सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं, यहाँ पे मेरे को रैंडम मैसेज आने लगे कि आप ये गाना क्यों नहीं रिलीज करते हो, गाड़ी में वीडियोस बना के भेज रहे हो, दिस इज वेरी गुड सॉन्ग, ये बनाना चाहिए। तो मुझे लगा कि अच्छा ही अगर ऐसा ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं तो आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। तो फिर उसके बाद मैंने इस चीज को प्लान किया। Okay, अभी आपने प्रोटेस्ट की बात की, तो you have been voicing your opinion regarding the farmer protest. So what do you feel about the current scenario right now जो अभी चल रहा है farmers को लेके? आई थिंक मेरा क्लियर सा हमेशा एक स्टेटमेंट रहा है कि जैसे क्लास में 60 बच्चे हैं और उसमें से अगर 55 उस चीज को अग्री कर रहे हैं कि मैम मुझे बात समझ में आ रही है, अगर रेस्ट 5 को नहीं आ रही तो हम उनको क्लास से बाहर नहीं निकाल देते या हम इग्नोर नहीं करते। तो ये भी एक तरह से सेम ही सिनेरियो है कि आप अगर उनको कोई चीज अच्छी बुरी लग रही है या उनका फायदा नुकसान है या नहीं है, तो आई थिंक उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और बिकॉज हमारी जो कंट्री है वो ना तो पूरी तरह सोशलिस्ट है ना कैपिटलिस्ट है, ये मिक्स है। तो हम कभी भी कोई भी लॉ हमारा ऐसा नहीं जा सकता कि वो हर इंसान को यहाँ पे फायदा करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका कनाडा में जाओगे, वहां पे सब कुछ पहले से ही बहुत सालों से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एक अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड चलता है और वहाँ के लोग ऑलमोस्ट सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ। बट इंडिया में बहुत चीजें ऐसी है कि इंडिया अभी पूरी तरह डिजिटल नहीं हो सकता बिकॉज बहुत सारे पिछड़े हुए इलाके भी हैं। या जैसे मैं एयरपोर्ट पे गई थी तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो वेब चेक इन करना नहीं जानते, जो अकेले अब ट्रैवल करने से डरते हैं, आप वेब चेक इन के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये चीजों का बर्डन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि हम ज्यादा डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो अभी डिजिटल से उतना ज्यादा वाकिफ नहीं हुई है। तो सेम ही इधर भी चीज है कि हम शायद आज के अकॉर्डिंग कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो लेकिन जो लोगों को फायदा नुकसान हो रहा है डेली नीड्स के लिए, तो वो फाइट करेंगे। तो आई थिंक उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, इन माय ओपिनियन। एंड ऑल्सो इस प्रोटेस्ट के दौरान आपको कोविड भी हो गया था। जी। एंड नाउ like kind of you're recovered completely. Yes, it was very difficult after effects. हॉस्पिटल में तो इतना पता नहीं चल रहा था बिकॉज मैं ऑक्सीजन पे थी 1 वीक, काफी स्वेट लेवल का हो गया था, मेरी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है। लेकिन आफ्टरवर्ड जो इफेक्ट रहे हैं सुरमा बोले के शूट पे भी, उसके बाद भी मैं दिन में 10-10 कप कॉफी पीती थी बिकॉज मेरी नेक प्रॉपर सर्वाइकल बैक इशू, थक जाना, नींद आ जाना 9 बजे ही, और ऊपर से एवरीडे शूट करने का बर्डन बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन हुए थे, तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर मैंने अभी रिकवर किया काफी हद तक। हिमांशी, वी आर टॉकिंग काफी टाइम बाद, तो आपका लॉकडाउन कैसा था? अच्छा था क्योंकि मैं ब्लेस्ड थी इतनी कि लोगों का काम बहुत हद तक रुक गया था थैंक्स टू बिग बॉस। कि बिग बॉस से जो लोग वायरल हुए थे या जिनको फेम मिला था वो लोगों को काम मिल रहा था। तो ये एक तरह से भगवान का इशारा ही था कि लास्ट मोमेंट पे बिग बॉस से हम बाहर आए, लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमारे उस फेम ने हमें हेल्प किया, हमारी अर्निंग नहीं रुकी उसमें, तो उस चीज में अच्छा फील हुआ। And lastly, what you like to say to the fans, to the viewers for so much, they love you so much, and हमें हमेशा आपके लिए रिक्वेस्ट आती रहती है आपके इंटरव्यूज के लिए, तो फैंस के लिए क्या कहेंगे? फैंस के लिए मुझे ऑलवेज ऐसे इंटरव्यूज करना अच्छा लगता है। हेल्दी टॉक मेरा फेवरेट
हॉबी है कि मैं बातें करूं अच्छी अच्छी। तो फैंस ऑलवेज सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए, प्रोटेक्टिव भी बहुत हैं हर चीज के लिए। अगर कोई कुछ भी बोल देता है वो डर जाते हैं, वो मुझे बोलते हैं मैम आप कुछ मत बोलो, बट मैं फैंस को इतना ही बोलूंगी कि आई एम इनफ स्ट्रांग एंड इनफ बोल्ड कि मैं अगर अकेली यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो मैं सबको हैंडल कर सकती हूँ। दैट इज माई विल पावर। सो वो बस जैसा मैं कर पा रही हूँ उसके पीछे मेरी बहुत मेहनत लगी होती है, क्योंकि कोई गॉड फादर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, हर चीज को मैनेज करना है, क्योंकि 10-15 लोगों के साथ करना भीड़ में वो फिर भी हो जाता है, लेकिन अकेले करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए ऑलवेज सपोर्टिव वो रहे, आगे भी रहेंगे। Thank you so much, Himanshi, and I wish you all the luck for your future. Thank you for talking to us. Thank you. थैंक यू। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.